गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 8th क्लास का लेसन 12 कर रहे थे, सुदामा चरित। मैं इसका सार आपको बताती हूँ। कृष्ण और सुदामा संदीपनी गुरु के आश्रम में सहपाठी रहे थे। बड़े होकर श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए। वहीं सुदामा बड़ी तंगहाली का जीवन जी रही थी। उनके पास खाने को 2 वक्त का भोजन भी नहीं होता था। घर की दरिद्र अवस्था को दूर करने के लिए सुदामा की पत्नी ने सुझाव दिया कि सुदामा को अपने मित्र कृष्ण के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। हालांकि सुदामा कृष्ण के पास मदद मांगने जाना नहीं चाहते थे, परंतु पत्नी के अत्यधिक आग्रह या जोर डालने पर वो वहां गए। वे टाल न सके। जाते वक्त पत्नी ने कृष्ण को भेंट में देने के लिए थोड़े से चावल एक पोटली में बांध दिए। सुदामा जब द्वारका पहुंचे तब द्वारपाल ने उन्हें बाहर की ही रोक लिया और अंदर जाकर कृष्ण को बताया कि बाहर एक अत्यंत दीन दरिद्र व्यक्ति खड़ा है। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। यह सुनकर श्री कृष्ण दौड़कर बाहर आ गए और सादर उन्हें अंदर ले गए। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़े तथा अपने आंसुओं से उनके पाँव को धोकर उन्हें अपने पास बैठाया और फिर पूछा कि भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है जो वे अपनी बगल में दबाए हुए हैं। कृष्ण ने सुदामा से कहा कि क्या अब भी उसकी बचपन की चोरी करने की आदत नहीं गई। बचपन में वह गुरु माता द्वारा दिए उनके हिस्से के चनों को भी खा जाता था और आज भी वे भाभी के दिए चावलों को छुपाकर खा जाना चाहता है। कृष्ण ने सुदामा का स्वागत व विदाई दोनों ही आदर सहित की। जब कृष्ण ने स्पष्ट रूप से उसकी कोई मदद नहीं मांगी तो सुदामा को खीज हुई और उसने सोचा कि जो बचपन में खुद दही मांग कर खाया करता था वह उसकी मदद क्या करेगा। परंतु जब वह अपने गांव पहुंचा तो वहां द्वारका जैसा महल देखकर भ्रम में पड़ गया। वो हैरान हो गया था ना। उसे अपनी झोपड़ी कहीं दिखाई न पड़ी। कृष्ण ने गुप्त रूप से उसके लिए भी वैसा ही महल बनवा दिया था। उसको बिना बताए बनवाया था, गुप्त रूप से, जैसे महल में वह स्वयं रहते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की मदद की। जिस सुदामा के पास गांव में पाँव में पहनने के लिए जूते भी नहीं थे, वह हाथी पर चलने लगा। कठोर भूमि पर सोने की जगह मुलायम बिस्तरों पर सोने लगा तथा मोटा अनाज खाने के स्थान पर वह दाख और किशमिश खाने लगा। पगा पगड़ी, झंगा कुर्ता, आही आया है उपनाह जूते, सामा चिन्ह द्विज ब्राह्मण, चकिशो चकित, अभिरामा सुंदरता, दीनदयाल दीनों पर दया करने वाले, विवाइन फटी एड़ियाँ, करुणानिधि दया करने वाले, चापी दबाना, बान आदत, परवीने कुशल, पाछिली पिछली, तजो छोड़ी, तंदुल चावल, पुलकनी खुशी, पटवनी भेजना या विदाई, बिलोकी में देखना, माझायो बीच में, महावत हाथीवान, जूरत प्राप्त होना, वसुधा पृथ्वी। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखे। जब सुदामा श्री कृष्ण के पास आए, उनकी एड़ियाँ फटी हुई थी, पाँव में कांटे चुभे हुए थे, सिर पर पगड़ी तो दूर, तन पर ढंग का वस्त्र भी नहीं था। वो एक उसमें आए थे ना, झंगा मतलब कुर्ता डाले हुए थे। अपने मित्र सुदामा को इस दीन दशा में देखकर करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही करुणा करके रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पाँव धोने के लिए पानी मंगवाया था, परंतु उन्होंने अपने आंसुओं से ही उनके पाँव धो दिए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। क्या कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, कि जो परात में पानी था उसको तो हाथ से छुआ तक नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, जो आंखों के आंसू हैं उनसे पग पैर धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कृष्ण ने अपने मित्र के पाँव को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु कृष्ण अपने मित्र की बुरी दशा को देखकर इतने व्याकुल हुए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वे इतने भावुक हो गए कि उनकी अश्रुधारा ने ही सुदामा के चरणों को धो दिया।
उन्होंने प्रात के पानी को छुआ तक नहीं। वो रोने लगा था। उसको सुदामा की ऐसी दशा देखकर तो उसने अपने आंखों के आंसू से उसके चरणों को धो दिया था, सुदामा के पाँव को धो दिया था। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे। वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खिज रहे थे। खिजना मतलब चिढ़ना। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा यह सोचते हुए जा रहे थे कि बेशक श्री कृष्ण अब राजा बन गए हैं, परंतु ये वही है जो बचपन में स्वयं दही मांग मांग कर खाते थे। अतः ये मुझे क्या दे सकते हैं। मैं तो यहाँ आना नहीं चाहता था, पत्नी ने व्यर्थ ही मुझे यहाँ भेजा। सुदामा कृष्ण के व्यवहार से इसलिए खिज रहे थे क्योंकि उन्होंने उसे विदा करते समय कुछ भी नहीं दिया था। उनकी दुविधा यह थी कि वे संकोचवश उन्होंने कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं था। कृष्ण ने बहुत कुछ होते हुए भी उन्हें कुछ नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 4। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तो उनके मन में क्या क्या विचार आए। वो सुदामा सोचने लगा था कि मैं फिर से द्वारका आ गया हूँ। जब सुदामा द्वारका में से अपने गांव लौटे तो वहाँ वे अपनी झोपड़ी नहीं खोज पा रहे थे। उनको अपनी झोपड़ी नहीं मिल रही थी क्योंकि उसके स्थान पर कृष्ण के कारीगरों ने भव्य महल बना दिया था। सुदामा के मन में यह ख्याल आया कि कहीं भूलकर वे पुनः दोबारा द्वारका नगरी तो नहीं आ गए हैं। उन्होंने अपनी शंका के समाधान के लिए लोगों से सुदामा पांडे का घर भी पूछा। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। उसे अपने शब्दों में लिखिए। निर्धनता मतलब गरीबी के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण करते हुए अंतिम पंक्तियों में बताया गया कि सुदामा पहले टूटी फूटी घास की झोपड़ी में रहते थे। अब उनके रहने के लिए श्रवण महल बनाए, सोने का महल बनवा दिया था श्री कृष्ण जी ने। पहले उनके पाँव में जूते भी नहीं थे। अब उनके द्वार पर उनकी सवारी के लिए महावत सहित सजे हुए हाथी खड़े हैं। उनकी सवारी करने के लिए हाथी खड़े हैं। पहले उन्हें कठोर भूमि पर सोना पड़ता था, अब उन्हें मुलायम बिस्तरों पर भी नींद नहीं आती। पहले उन्हें मोटा अनाज भी खाने को नहीं मिल पाता था और अब उन्हें दाख और किशमिश जैसे पदार्थ खाने को मिलते हैं जो उन्हें अच्छे भी नहीं लगते। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आंसर और कठिन शब्दों के अर्थ आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने और लर्न करने हैं।